इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरएसएस और उसके जैसे संगठनों पर बैन के सवाल को लेकर जवाब दिया है और कहा है कि अगर कोई संगठन कर्नाटक में शांति भंग करने या फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार उस संगठन को प्रतिबंधित करने में संकोच नहीं करेगी। तो ये प्रियांक खड़गे का बड़ा बयान आरएसएस को लेकर। Every executive order, every GO or any bill that is counterproductive, that is unconstitutional, that violates the rights of an individual will be reviewed and removed if necessary. I would like to re-emphasize again, any organization, either religious, political or social, who are going to sow seeds of discontentment, disharmony in Karnataka will not be tolerated. We will tackle them legally, we will tackle them constitutionally, be it Bajrang Dal, be it PFI, be it any other organization. We will not hesitate to ban them if they are going to be a threat to the law and order of Karnataka. We will not hesitate to ban them if they are going to do unconstitutional thing. We are not going to hesitate to ban them if they are going to do anything that will spoil the harmony of the state. Like I said. रविकांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविकांत, चुनावों में बजरंग दल की बात उठी थी, अब ये मसला आरएसएस तक पहुंच गया है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं प्रियांक खड़गे, उनके अगर बयान को ध्यान से सुना जाए तो वो इसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा उसको बैन करने से हम हिचकेंगे नहीं। लेकिन इनडायरेक्टली वो तमाम बातें कही जा रही हैं और इसका संकेत बिल्कुल साफ है राकेश कि वो बजरंग दल की बात कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कर रहे थे, उनको बैन करने की बातें कही गई, उसका पॉलिटिकल बेनिफिट भी हुआ है। लेकिन आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन करने की बात कहना इनडायरेक्टली, जो कि लगातार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा है, बिना एविडेंस के कोई भी सरकार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन नहीं कर सकती। लेकिन जो पॉलिटिकल बेनिफिट है उसको लेने के लिए इस तरीके की बातें जो है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट के रूप में इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि विदाउट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर ही नहीं सकती। रविकांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने